नमस्कार। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सरदार शमशेर सिंह ढुल्लो जी, जो पंजाब के रहने वाले हैं और इन्होंने देश में भारत की राजनीति में काफ़ी अहम भूमिका निभाई है। विशेष करके पंजाब की राजनीति में इनका बहुत योगदान रहा है और ये बचपन से ही राजनीति में सक्रिय रहे हैं। इन्होंने अपना जीवन 1966 में शुरू किया था और तब ये पहली बार देश की सबसे छोटी इकाई के मेंबर बने थे, एमसी बने थे, म्यूनिसिपल काउंसलर बने थे। उसके बाद ये फिर एमएलए बने, उसके बाद फिर ये एमपी बने, फिर उसके बाद देश की सबसे बड़ी पंचायत राज्यसभा के मेंबर बने। उसके बाद फिर ये पंजाब स्टेट कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे। 1999 में बेअंत सिंह की सरकार में ये मंत्री रहे। तब इनके पास एक्साइज एंड टैक्सेशन पोर्टफोलियो था और इन्होंने हमेशा किसी की भी सरकार रही हो, किसी भी पद पे रहे हों, हमेशा वंचित समाज के हक अधिकारों की बात के लिए ये जाने जाते हैं। हमेशा इन्होंने समाज के मुद्दों को सर्वोपरि रखा है। सरदार शमशेर सिंह ढुल्लो जी की जो राजनीतिक यात्रा है, पॉलिटिकल जर्नी है, उसके बारे में खास बात करेंगे शमशेर सिंह ढुल्लो जी से। यही बताएंगे अपनी राजनीति का सफ़र कैसे रहा, कौन कौन इनको इस सफ़र में मिले, क्या इनके खट्टे मीठे एहसास हैं, सबके बारे में विस्तार से बात करेंगे सरदार शमशेर सिंह ढुल्लो जी से। तो सरदार शमशेर सिंह ढुल्लो जी, आपका स्टूडियो में स्वागत है। जैम जी, आपका धन्यवाद। आपने मौका दिया, स्पेशल तौर पर आए और श्रोतों को भी और उनको भी मेरी तरफ से नमस्कार। आपका भी धन्यवाद जी। जहाँ तक सियासत का सवाल है कि स्टूडेंट मूवमेंट से मैं आया हूँ। 1966 में मैं एएस कॉलेज खन्ना में जी स्टूडेंट यूनियन का सेक्रेटरी था। 1966 में जी। और 68 में मैंने ग्रेजुएशन की वहाँ से जी। और उसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी से लॉ किया जी। और 71 में लॉ किया। 1971 में लॉ किया 71 में पंजाब यूनिवर्सिटी से लॉ किया जी। और 72 में मैं म्यूनसिपल काउंसिल का इलेक्शन लड़ा जी। उसके बाद 78 में जी। मैं म्यूनसिपल प्रेसिडेंट बना। म्यूनिसिपल प्रेसिडेंट कहाँ के बने आप? खन्ना म्यूनसिपल कमेटी खन्ना म्यूनिसिपल कमेटी के प्रेसिडेंट और स्टूडेंट मूवमेंट में मैं जेल में भी गया कई दफ़ा, ऐसी बात नहीं है जी। और प्रेसिडेंट जब कांग्रेस में स्प्लिट हुई, इंदिरा जी ने 1 जनवरी 1975 में जी कांग्रेस में स्प्लिट 77 में जी कांग्रेस की स्प्लिट हुई और इस टाइम दूसरी तरफ सिंडिकेट ग्रुप था जिसको प्रो कैपिटलिस्ट कह सकते हैं। ये समाजवादी तौर पर इंदिरा जी ने अपना निर्णय लिया। वहाँ दिल्ली में जाकर सरदार बूटा सिंह और सरदार दरबारा सिंह जो उस टाइम कांग्रेस के अध्यक्ष थे, बूटा सिंह जी जनरल सेक्रेटरी थे ऑल इंडिया कांग्रेस की, और हम लोग दिल्ली कांग्रेस ज्वाइन की मैंने इंदिरा जी की और उसके बाद 80 में एमएलए बने और एमएलए बनने के बाद 81 में मैं जनरल सेक्रेटरी बना पंजाब प्रदेश कांग्रेस का। RL भाटिया उस टाइम जो मेंबर पार्लियामेंट थे वो अध्यक्ष बने थे। जी। कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करने का क्या उद्देश्य था आपका? बचपन से जैसे आप बता रहे हैं कि राजनीति में सक्रिय थे, तो स्टूडेंट मूवमेंट में मैंने मार्क्स भी पढ़ा जी, मार्क्स की क्लासें भी अटेंड की जी, और इंदिरा जी का जो नेतृत्व था, जो उनकी बैकग्राउंड थी, जो उनका विजन था जी, उसकी प्रेरणा, क्योंकि कैपिटलिस्ट के खिलाफ उनके व्यू थे, समाजवादी थे, प्रो पुअर थे जी। क्योंकि तो आपने जब मार्क्स को पढ़ा तो डॉक्टर अंबेडकर को नहीं पढ़ा था उस टाइम? नहीं, अंबेडकर को मैं कहता हूँ, मैं सारा नेहरू भी पढ़ा, अंबेडकर भी पढ़ा, बचपन से ही पढ़ा, बचपन से जी। और पार्टी ठीक है, मैं कांग्रेस में रहा जी, पर मेरी जो मैं अंबेडकर साहब का फॉलोअर है, अंबेडकर साहब के फॉलोअर हैं जी। आज जो राजनीति में भी हम हैं, जो हैं जी, वो डॉक्टर साहब, बाबा साहब की प्रेरणा, अंबेडकर की, उनकी बदौलत है। अदरवाइज हमें का चांस ही नहीं मिलना था अगर अंबेडकर साहब ना होते, कॉन्स्टिट्यूशन ना बनाते, ये रिजर्वेशन को ना लाते, तो आप यहाँ तो को पंच नहीं बनने देता जी। आप लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी में रहे,
अब तक हूँ जी। और सुनने में आया है कि डॉक्टर अंबेडकर की जो विचारधारा पे कांग्रेस पार्टी ने कोई ज़्यादा काम नहीं किया, तो इसके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? देखो, जो करना चाहिए जी था मैं समझता हूँ, जी क्योंकि इंदिरा जी ने डिसीजन तो बहुत है, देखो बैंक नेशनलाइज किए, जी प्रीवी पेंस किए, जी गरीब लोगों को ज़मीनें भी दी, एससी एसटियों को, जी और एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट की। जी ये डिसीजन तो हुए, जी पर जो होना चाहिए चाहिए था था जो नहीं हुआ। वो नहीं हुआ। मतलब आप ये मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी को जो डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा पे जो काम करना चाहिए था, वो जितना होना जितना चाहिए था करना चाहिए था उतना नहीं उतना हुआ, नहीं हुआ। ये मैं कह ठीक है। सकता हूँ। तो फिर भी आप लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी में लगे रहे और आज भी हैं। हम अब देखो, हमारी मेरी विचारधारा जो है, जी बाबा साहब के फॉलोअर हैं, जी जहाँ भी हैं हम अपने समाज के लिए, जी गरीब लोगों के लिए, जी अकेले समाज के लिए नहीं, एससी एसटी के लिए नहीं, जी जो भी वो गरीब लोग हैं, जी चाहे वो किसी वर्ग के हों, किसी भी वर्ग से हैं। उनकी वो तो आवाज़ डॉक्टर अंबेडकर भी ने भी यही कहा है, उन्होंने उनकी सभी आवाज़ वर्गों हम की उठाते रहे हैं, सभी चाहे वर्गों के उत्थान चाहे के लिए काम किया। पार्लियामेंट हो, चाहे जी असेंबली हो, जी ये संघर्ष करते रहे हैं हम, जी हमेशा करते हैं, अब जी भी करते हैं। कांग्रेस पार्टी में जितने भी लीडर हुए हैं जो आज तक, मतलब जो आपके समय के लीडर हैं, तो आप उनके बारे में, किसी के बारे में बताइए कुछ, कौन कौन लीडर हैं जिनके साथ बाबा आपको। साहब, देखो बाबा साहब के बाद हिंदुस्तान में कांग्रेस में बाबू जगजीवन राम थे। बाबू जगजीवन राम जी आए थे। उनके कद का आदमी जी और उन जैसा आदमी जी जिन्होंने मेरा कहना समाज के लिए बहुत कुछ किया, जी एम्प्लॉयमेंट जनरेट की जो भी, और उनको प्रोटेक्ट भी क्या क्या करते, किया, कुछ बताएंगे दर्शकों को? प्रोटेक्ट भी करते बाबू रहे। जगजीवन राम रेलवे जी में का आप रहे, जिक्र करें। एग्रीकल्चर में रहे, मिनिस्ट्री, जहाँ जहाँ मिनिस्ट्री में जी, रहे, ऐसे कोई खास डिफेंस उद्देश्य? डिफेंस में रहे, वो डिफेंस मिनिस्टर। देखो, एग्रीकल्चर में रहे, डिफेंस में रहे, हाँ और आपको उन्होंने तो उनके कोई खास उद्देश्य जो उसने कुछ, उन्होंने देखो कुछ जो आपके सामने, इम्प्लीमेंट करवाया हो देखो कुछ? आपके सामने है, जी उनकी डिफेंस मिनिस्टर के तौर पे इंडो पाक लड़ाई जो हुई जी वो जीती, जी और उनके बाबू एग्रीकल्चर जगजीवन राम जी के नेतृत्व में इंडो नेतृत्व पाक की में, लड़ाई हाँ जीती हाँ थी। उस कौन से टाइम सन की में, बात कर रहे हैं? हाँ, और एग्रीकल्चर में कौन से सन में जीते थे ये लड़ाई? 71 में, 71 में। हाँ, ठीक जो है। इंडो पाक लड़ाई नहीं हुई जी उसमें जी वो डिफेंस मिनिस्टर थे। जी जी एग्रीकल्चर मिनिस्टर, उन्होंने देखो जी नए नए एम्प्लॉयमेंट देने के लिए, सबसे बड़ी बात है कि रिजर्वेशन जो थी डिफरेंट जी डिपार्टमेंट में, जी बाबूजी के होते हुए काफ़ी खुश, काफ़ी हुई। पर जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ। जी, उनकी बेटी भी राजनीति में सक्रिय रही हैं, बाद में आईएफएस ऑफिसर रही, मीरा कुमार। उनके बारे में आपका क्या विचार है? उन्होंने क्या किया सोसाइटी के लिए, पे कोई बैक टू द सोसाइटी के लिए? मैं समझता हूँ कि मीरा कुमार जी ने, उनको मिनिस्टर भी रहे हैं, जी, स्पीकर भी रहे हैं, लोकसभा की अध्यक्ष भी रही हैं वो। हाँ, पर जी जो बाबूजी कर गए जी वो नहीं कर पाए, वो नहीं कर पाए। करना चाहिए था, क्या क्योंकि कारण था इनका? उनके पीछे विरासत थी जी, बाबूजी की, बाबूजी की जो विरासत। करना चाहिए जी था, जो समाज के लिए करना चाहिए था, जी यही कमी रह गई। कमी रही है, कर नहीं पाए कुछ। चौधरी चांदराम जी भी आपके समय में रहे हैं, तो उनके बारे में चौधरी, आपके मैं क्या तो उस विचार टाइम हैं? स्टूडेंट था, उसको मिलता रहा हूँ, उनसे जी, प्रेरणा, हरियाणा के बहुत बड़े, ज्वाइंट पंजाब के ज्वाइंट बड़े लीडर पंजाब में थे, रहे हैं तो। बहुत बड़े। मैं बाबू जगजीवन राम को एज स्टूडेंट जी में मिलने गया था दिल्ली, जी मिलते थे, जी हमारे मन में था। जी बाबा साहब को तो इस दुनिया से चले गए थे, जी जी उनके मैं दर्शन नहीं कर सकता, पर मेरे पिताजी बाबा साहब के बहुत उनको मिलते थे, जी लुधियाना में आए, अमृतसर आए, जी वो खास तौर पर मेरे पिताजी मिलने जाते थे, मिलने जाते थे। हाँ, बाबा साहब की बात कर रहे हैं जाते थे। जी। आप पंजाब की राजनीति में बचपन से सक्रिय हैं, विशेष करके कांग्रेस में ही हैं। जब से आप पार्टी में आपने पॉलिटिकल करियर शुरू किया है, तो उसके बाद आपको सीएम नहीं बनाया गया, चन्नी को सीएम बना दिया, तो उसके बारे में आपका क्या विचार है? क्या कहेंगे कि आपकी अनदेखी क्यों की गई? जब कहीं ऐसा सीएम तो नहीं है कि सीएम आप समाज की क्योंकि कुछ पार्टी बातें का मैं जो समझता हूँ कि जी कल्चर जो पार्टी का है, जी जो सिद्धांत था, पहले सीनियरिटी देखी जाती जी थी, लॉयल्टी देखी जाती थी, जी सीनियरिटी देखी जाती थी, जी अब लाइकिंग के पर डिपेंड करता है। लाइकिंग पे?
जो आदमी गरीबों की आवाज़ उठाता है जी और क्योंकि अम्बेडकरी होने के नाते मेरे लोकसभा के मेंबर के तौर के राज्यसभा में जी और पॉलिटिकल कांग्रेस पार्टी के जो फोरम है जी वहाँ पर हम वोकल थे, जी अपने लोगों की आवाज़ आवाज़ रहे उठाते थे। और इसी का खामियाजा पार्टी भुगतना में पड़ा, लॉयल्टी रही है। इसी बात का खामियाजा भुगतना पड़ा आपको, या कोई और कारण है, कोई फाइनेंशियली कारण है या कोई और कारण है कारण तो कई राजनीतिक? होते हैं। जी सबसे बड़ी बात तो कोई वहाँ अंगूठा छाप होना चाहिए, जी यस मैन होना जी चाहिए है। जी ये हमारे में कमजोरी है कि यस मैन जी हम नहीं बने, जी किसी के नहीं बने आप हैं। आप यस मैन नहीं। लोगों की आवाज़ उठाते हैं ना, हमारे पास फाइनेंस है जी क्योंकि मैं बयान सिंह के साथ एक्साइज टैक्सेशन जी मिनिस्टर भी रहा हूँ जी और भी रहा हूँ, जी क्योंकि जिन्होंने जिनके पास फाइनेंस है जी वो आज अदालतों में जमानतें कराते फिरते हैं जी जी क्योंकि काफ़ी कल्चर बदल गया जी। पार्टियों का। मतलब ढुल्लो क्योंकि साहब। मैं हमेशा आवाज़ करता रहूँ जी कि जब तक पंजाब के मुख्यमंत्री की बात भी मैं करता रहा हूँ जी कि पंजाब में जब मैं 12 में भी किया और भी किया, जी उस टाइम मेरे सारे ये विरोध करते थे, जी हमारी लीडरशिप भी विरोध करती थी जी कि ऐसी बातें क्यों करते हो आप, जी क्योंकि हमारा राइट बनता है। हमारी पॉपुलेशन कितनी है जी 35% आबादी है। हाँ, अब पॉपुलेशन कितनी है जी ये भी ठीक है बना है। चन्नी साहब भी 12 में कांग्रेस में आए हैं जी और 2-3-4 पार्टी बदल कर आए थे जी और इनकी नहीं, दिल्ली वालों को पता नहीं। 2012 में चरणजीत चन्नी कांग्रेस ज्वाइन करते हैं और उसके बाद जो है सीधा उनको जो है ना कुछ समय बाद ही, बहुत कम समय में मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। तो इसका कोई नहीं, विशेष पहले कारण? उन्हें 12 में वो कांग्रेस में आए थे जी अकाली दल बादल से जी टिकट मैनेज करके आ गए, ठीक जी है। जी ठीक है। पहले पीपी में थे, 3-4 पार्टियों बदल कर आए थे। जी 15 में सुनील जाखड़ जो अब बीजेपी का प्रधान है जी पंजाब का, जी उसे रिप्लेस करके उससे रिप्लेस करके। रिप्लेस किया 15 में। जी 3 साल बाद सीएलपी के लीडर, जी 17 में मंत्री। तो सीएलपी के लीडर के बनने की पीछे की क्या कोई कहानी क्या हो सकती है? जब को 3 साल में जी जो आदमी जी सुनील जाखड़ बस वगैरह को बदल सकता है, जी करामाती है कोई ना जी। कोई। क्या ना करामात है, कुछ थोड़ा बताएंगे दर्शकों को? करामाती है जो दिल्ली वालों ने जो हमारी पार्टी की लीडरशिप ने बनाया है, जी को करामाती है, को क्रेज ही होगी। पार्टी जो पॉलिटिकल पार्टी हैं, जितनी भी राजनीतिक पार्टी हैं, उनकी पहले नीतियां, सीनियरिटी वगैरह देखो, जी, सिस्टम पहले चलता था, सिस्टम चलता सीनियरिटी था, देखी नीतियां जाती चलती थी। थी कुछ अब लाइकिंग पे डिपेंड करता है, लाइकिंग पे। रीजन क्या होता है ये सब लाइकिंग जानते में हैं। जैसे यस मैन है या कुछ और क्या अब संसाधन जुटा बिजनेस बन सकते गया हैं। ना, सियासत भी बिजनेस बन गया बिजनेस है, क्या दे सकते हैं, बिजनेस बन गया सीधा है। बिजनेस की बात हो रही है। हाँ, अब तो इलेक्शन लड़ने के लिए भी पैसे चाहिए, जी पैसे के बिना बात नहीं जी बनती। जी जी। तो ये थे हमारे साथ पंजाब प्रदेश के जो है सरदार शमशेर सिंह ढुल्लो जी, इनके राजनीतिक सफ़र के बारे में बात की और इनसे बहुत कुछ जानने को मिला। बहुत सारी राजनीति के बारे में, सिस्टम के बारे में बहुत सारी जानकारी दी और आगे भी हम राजनीतिक सफ़र में वंचित समाज के अन्य नेताओं की राजनीतिक सफ़र के बारे में ऐसे ही आपको राजनीतिक यात्रा और उनके समाज के प्रति जिम्मेदारी के उद्देश्यों को हम आपके सामने रखते जाएंगे। आपका स्टूडियो में पहुंचने पर बहुत बहुत जी आपका बहुत धन्यवाद और श्रोता लोगों का भी मैं बहुत धन्यवाद, उनको भी सलाम करता हूँ। सत श्री अकाल, फतेह, जय भीम, जय भारत।